प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है। इस बार के उपचुनाव में बीएसपी के आने से सियासी रण और रोचक हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के उपचुनाव लड़ने के अटकलें बीते कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन अब अजय राय ने उपचुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने उपचुनाव लड़ने की खबरों का खंडन भी कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वे उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी के लिए इस चुनाव में पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे रहेंगे। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे कांग्रेस की ओर से यूपी में दी गई जिम्मेदारी को ही फिलहाल देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2027 में हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। हालांकि अभी तक यूपी में इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच उपचुनाव के लिए सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से 10 में से 5 सीटों की मांग रखी गई है। हालांकि सूत्रों की माने तो सपा इस चुनाव में कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दे सकती है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन आरएलजी ने इस चुनाव में बीजेपी के सामने 3 सीटों की मांग रखी है, जबकि 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर सुबह सपा प्रमुख और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी यह चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन वे एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। वहीं एनडीए के 2 अन्य दल निषाद पार्टी और अपना दल एस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, जबकि सूत्रों की माने तो 10 में से कम 8 सीटों पर बीजेपी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। हालांकि अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही यह उपचुनाव भी होंगे। सभी पार्टियां सीटों को साधने में लग गई है। अब किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी पड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम सारी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए TV7 भारत।